मौजूद है अलंकार अग्निहोत्री जी और हम ये डीएम से मिलने के लिए डीएम ऑफिस आए हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि इनके क्या मांगे हैं और ये क्या मिलके क्या कहना चाहते हैं। नहीं, जिलाधिकारी महोदय से मैंने फिर से आपसे बोला कि जो कल एक दुर्भाग्यपूर्ण एक जातीय टिप्पणी करी गई, जब मैं कल जिलाधिकारी महोदय के आवास में था, कैंप ऑफिस में था, तो वहाँ पे स्पीकर फोन पे एक व्यक्ति आदेशित कर रहा था मेरे लिए और पूरे समाज के लिए जो टिप्पणी करी गई, इस पंडित पागल हो गया है। तो वो जो टिप्पणी है और ये भी बोला कि इसको यहीं रखो, इसको निकलने मत देना। तो ये जो राष्ट्र को बताएं कि कौन उनका राजनीतिक आका या कौन था, जो भी था, जो कौन था वो ऐसी पहचान जो इस तरीके की जाति विरोधी टिप्पणी कर रहा है। पूरे राष्ट्र को ये चीज पता चलनी चाहिए जिससे कि जो उत्तर प्रदेश की जो सामाजिक जो परिस्थिति इस समय चल रही है वो लोगों को पता चले। जीएसटी कमिश्नर ने रिजाइन किया है सरकार के समर्थन में, तो आपका क्या कहना है? मेरा जो व्यक्तिगत है, जो मैंने आपको बता दिया, जो 2 बिंदु मैंने मेंशन किए, एक तो जो शंकराचार्य जी जो है सनातनी संस्कृति का जो प्रतीक है, उनके जो बटुक शिष्य महाराज हैं, उनके जो चोटी पकड़ के घसीट कर लिटा कर पीटते हुए उनको मारा गया। इसके अलावा जो वृद्ध सन्यासी हैं उनको पीटा गया, ये प्रथम बिंदु है। द्वितीय बिंदु जो यूजीसी का जो रेगुलेशन 2026 है, जो 13 मार्च को जो गजट नोटिफिकेशन अभी इस साल जारी हुआ है, इसमें जो आपने सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको स्वघोषित रूप से अपराधी मान लिया है। इसमें आपके बेटे, जो सामान्य वर्ग के बेटे बेटियों का शोषण होगा, बेटियों का शारीरिक शोषण, रेप जैसी घटनाएं होंगी, बाद में बेटे बेटियां आत्महत्या करेंगे। और इसके बाद जो सबसे बड़ा है, समरसता जो है, ये विषम रास्ता है, क्योंकि जो हम कभी भी जाते हैं, कभी भी पढ़ने जाते हैं, तो ये देख के कोई दोस्ती नहीं करते हैं अमुक जाति का, फिर इतना जाति जो उपजाति और उपजाति इतना भेदभाव हो जाएगा कि कुछ ही वर्षों में आप देखेंगे जो आंतरिक संकट के देश में आंतरिक संकट के हालात आ जाएंगे, एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आ जाएगी और समाज के सभी वर्ग, ये एक्चुअली यूजीसी रेगुलेशन सभी के लिए नहीं हो, ये बिल्कुल रोल बैक होना चाहिए। जो अनुशासन समिति जो रहती है उसी के माध्यम से बच्चे हैं वो लोग आपस में कभी होता है, कोई बात हो जाती है, उसको अनुशासन समिति के माध्यम से रिजॉल्व करने की व्यवस्था है। आप इसको इंस्टीट्यूशनल रूप देके पूरे समाज को छत विछत कर देंगे और नरसंहार होगा, पूरे समाज का नरसंहार होगा थोड़े दिनों बाद। ये थे हमारे साथ अलंकार अग्निहोत्री जी, इन्होंने इस्तीफा दिया है और उसके बाद प्रशासन की ओर से इनका निलंबन आया है और अब ये फिर डीएम से मिलने जा रहे हैं। मैं बरेली से रणदीप सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ये जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जो फंडामेंटल राइट है हमारा, हमें विचरण का अधिकार है, जब हम यहाँ से निकलने से मना किया जा रहा है कि अब आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, यहाँ इस कंपाउंड में हमें अरेस्ट कर लिया गया है, जो एडीएम कंपाउंड है बरेली का। और हम जनता की आवाज अगर उठाना चाहते हैं तो वो भी नहीं उठा सकते, हम लोगों से मिल सकते हैं। इस कंपाउंड को जेल बना दिया है, दोनों गेट बंद कर दिए हैं, ना अंदर कोई आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। और ये जो असंवैधानिक व्यवस्था जो है, संविधान का हनन किया जा रहा है। मैं पहले ही सुबह से कह रहा हूँ, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, भारत के जो माननीय राष्ट्रपति महोदया हैं, भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, तुरंत जो है संज्ञान लें। इस समय संवैधानिक तंत्र यहाँ विफल हो चुका है। तुरंत जो हमारे मुख्यमंत्री जी, जो राज्य सरकार, जो माननीय राज्यपाल महोदया हैं, उनसे रिपोर्ट लें और ये जो राज्य सरकार है इसको बर्खास्त करते हुए तुरंत जो है यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। यहाँ देश में जो है सामान्य वर्ग इस समय जो करंट एस्टेब्लिशमेंट सरकार के साथ हट चुका है, सवर्ण वर्ग एवं सब समाज अब हट चुका है। ये पूरे एडीएम कंपाउंड को जेल बना दिया है, ना कोई इससे अंदर आ जा पा रहा है। पूरे एडीएम कंपाउंड को जेल बनाया गया है, ना हम बाहर निकल पा रहे हैं, ना अगर कोई हमसे मिलने आ रहा है तो उसको मिलने दिया जा रहा है। अब इस तरीके से आप पूरा संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, असंवैधानिकता पूरी लागू कर दी गई है। पूरे राज्य में जो है सामान्य वर्ग इसी तरीके से सड़कों पे उतर रहा है, अलग अलग जगह ज्ञापन दे रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस हिसाब से व्यवस्था की गई है। अब ये लोकतंत्र जो है इसकी हत्या की जा रही है। जो विचरण का अधिकार जो है, जो हमारे संविधान में मूल अधिकार है, आप जो फ्रीडम ऑफ लाइफ लिबर्टी के तहत आता है, आप उसको निकलने भी नहीं दे, लोगों से बात भी नहीं करने दे रहे हैं। आपको पता है कि जो सत्य बातें आपको पता चल जाएगी, वो जो राजनीतिक आका का नाम आपको पता चल जाएगा। अगर जिलाधिकारी महोदय से वार्ता हो जाएगी तो पूरे राज्य में स्पष्ट हो जाएगा कि जो एक विरोधी, जाति विरोधी व्यक्ति कौन है, आपको पूरे राज्य में स्पष्ट हो जाएगा। इसीलिए आप चाहते हैं कि हम लोगों से मिलना जुलना आपका ना हो पाए, पूरे देश में जो राज्य में जो मैसेज जा रहा है वो ना जा पाए।